हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 का, और आपका चैप्टर चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो इसके जो मैंने पहले भी बोला था प्रीवियस वीडियो में, अब जो क्वेश्चन आने वाले वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ये हमें गिवन है। इट मीन्स हमें कोई ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका जो ऐड हो वो तो 24 आए और जिनका जो मल्टीप्लाई है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो मल्टीप्लाई है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उन दोनों नंबर्स को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दैट एक्स और वाई वो दो नंबर है। आप लिख सकते हैं कि माना वो दो संख्या है एक्स और वाई है। ठीक है, सपोज दैट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई जिनका योग 24 है। इट मीन्स इन दोनों संख्याओं का योग क्या दे रखा हमको? 24 दे रखा है ऐड। तो इनको लिख देंगे यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इक्वल्स टू 24 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि उनका जो गुणनफल है, इट मीन्स उनका मल्टीप्लाई वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और अब क्योंकि हमें जो फंक्शन बनाना है एक, ठीक है, तब जाकर ये हम उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए जो हमारा फंक्शन होना चाहिए एक ही वेरिएबल में लाई करना चाहिए, या तो फिर एक्स या तो फिर वाई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स इधर पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव में आ जाएगा 24 के साथ। तो एक्स तो ये है और वाई की जगह इसको पुट कर लेंगे तो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, और गुणनफल है तो गुणनफल हो गया मल्टीप्लाई, तो इसको एम से आप डिनोट कर सकते हो इस फंक्शन को। ठीक है, तो अब आपका जो फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में आ चुका है और वो है आपका एक्स। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जब फंक्शन हमारे पास आ गया तो अब हमको इस फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करने पर तो ये हो जाएगा आपका dm/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 24x का डिफ्रेंशिएशन 24 आएगा और 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका 2x। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इनका मल्टीप्लाई है वो उच्चतम है, इट मीन्स मैक्सिमम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। तो जो ये dm/dx है ना, जो डिफ्रेंशिएशन है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि जब हमको x की वैल्यू निकालने के लिए होती है, पीछे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि जब भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम नंबर फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम dm मतलब जो डिफ्रेंशिएशन होता है फंक्शन का उसको 0 के इक्वल में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 24 माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और 2x इक्वल टू 24। यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या है, ये 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर का मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको प्रीवियस में 6.5 एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट कराई थी तो मैंने जब आपको वहाँ पे बताया था मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम दे रखा है फंक्शन, तो मैक्सिमम होने के लिए फंक्शन का जो डबल डैश है, जैसे ये तो सिंगल डैश है, एक ही टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, इसका जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे तो हमको ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन मैक्सिमम है, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो ऑलरेडी क्या होगा, वो भी आपका नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम और फिर लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सीधे d2m/dx² आ जाएगा। 24 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो होता नहीं है, और माइनस का माइनस और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। तो ये क्योंकि आपका क्या आ चुका है, निगेटिव में आ चुका है। ठीक है,
d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ चुका है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज़ नेगेटिव या लेस देन ज़ीरो का मतलब भी वही होता है नेगेटिव नंबर। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन है x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया है, 24/2 होगा, तो ये आएगा आपका 12, ठीक है, 12 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए x इक्वल टू 12 पर जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो मल्टीप्लाई है या फिर जिनका संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है, उच्चतम है, इट मीन्स मैक्सिमम है। और x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है 12, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस एक्स है, तो x की जगह तो 12 है आपका, तो ये जाएगा y इक्वल्स टू 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और यही हमने फाइंड करना था x और y की वैल्यू, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन है आपका कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो और जो x y क्यूब हो वो मैक्सिमम उच्चतम हो, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि वो संख्याएं x और y है, यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं है, कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और x प्लस वाई इक्वल टू 60 भी दे रखा है हमको, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है। और क्योंकि आपको पता है कि हमको जो अपना पूरा फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में लाना होता है, तो इसलिए यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी आपकी 60 माइनस एक्स, ओके। अब हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम हो, तो एक्स वाई क्यूब का मतलब क्या है, x का मतलब हो गया पहली संख्या और y का मतलब हो गया दूसरी संख्या। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का क्यूब है ना, y का क्यूब है तो दूसरी संख्या का क्यूब हो गया, तो इसको एक्स वाई क्यूब लिख सकते हो आप। x की जगह तो x है और y की जगह क्या है आपका 60 माइनस एक्स, तो जगह 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये भी मल्टीप्लाई है तो आप इसको m से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब एक ही फंक्शन में आ चुका है तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट dm/dx में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ सीधे, तो u इंटू भी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो u इंटू भी डैश, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर से इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे से -1 एंड प्लस भी इंटू यू डैश होता है, तो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको dm/dx इक्वल्स हो जाएगा, ये माइनस है तो -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इतना आ गया आपका ये। अब यहाँ पे से देखिए जो जो आपका कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन भी ले सकते हो, जैसे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, और अंदर बच गया आपका -3x इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको आप कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये कितना आएगा आपका -3, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये -180x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अब आप रीअरेंज करके लिख दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1, ठीक है। ये आ गई आपके यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमने यहाँ पे से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर ये एक्स ये वाला फंक्शन नहीं बचेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, फिर से देखिए 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से लेना है कॉमन, ठीक है। तो इधर बचेगा -3x प्लस, और यहाँ पे बचेगा 60 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अंदर का फंक्शन, तो ये जाएगा 60 का तो 60 रहेगा, और -3x और -x आ जाएगा आपका -4x, ओके। ये थोड़ा सा गलत हो गया था। अब dm/dx इतना आ गया आपका, और हमारे पास गिवन है ऊपर के एक्स वाई क्यूब क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे उच्चतम गुणनफल के लिए, अगर पूरी लैंग्वेज में लिखें, उच्चतम गुणनफल के लिए फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स पुट dm/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको आपको 0 पुट करना है, तो जो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा वो इधर 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 60 माइनस 4x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60/4, तो यह आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 4 से 60 होता है। अब 15x की वैल्यू तो आ गई आपकी, अब आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 60 माइनस एक्स करके, y इक्वल्स टू जाएगा आपका 60 माइनस एक्स,
तो 60 माइनस 15, तो 60 माइनस 15 कितना जाएगा आपको 45। तो एक्स और वाई की तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन एक दूसरा काम भी है जिसके बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वो क्या करना है, हमको ये दिखाना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई क्यूब उच्चतम मैक्सिमम दे रखा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये दिखाना है आंसर में कि जो इसका डबल डेरिवेटिव है, जो इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, नेगेटिव आना चाहिए हमारा, क्योंकि तभी जाके ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, पीछे से फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर लिया, dm बाई डी एक्स, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था। अब इसका डबल डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो आ जाएगा d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वो क्या आना चाहिए सॉल्व करके, निगेटिव आना चाहिए। तो इसको भी हम u इंटू वी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो जाएगा u इंटू वी डैश, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा आपका -4 प्लस भी, ठीक है, u की जगह ये है, भी की जगह ये वाला है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे यूज़ कर रही हूँ, जो होता है u इंटू बी डैश प्लस बी इंटू यू डैश, डैश का मतलब तो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट था u इंटू बी डैश, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -4 प्लस भी इंटू यू डैश। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा आपका 2 इंटू 60 माइनस एक्स, और क्योंकि माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना, तो आ जाएगा आपका -4 तो इधर है ही, -4 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ये भी है, -2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 60 माइनस 4x। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है -2। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा वो 2 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जाएगा 60 माइनस एक्स 60 माइनस 4x। अब आप बोल रहे होंगे कि ये अंदर का ब्रैकेट हम सॉल्व क्यों नहीं करें, क्योंकि हमको मतलब क्या है कि जो हमारा d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका साइन देखिए नेगेटिव है, -2, और जो ये अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और इसको भी जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसको नंबर लिखेंगे, और जब भी कोई नेगेटिव नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे जो हमारा d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हमको इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा, तो सिंपल सा नंबर लिख दिया यहाँ पे और नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0, इसलिए x इक्वल टू क्या आया था हमारा 15, तो x इक्वल टू 15 पर जो फंक्शन है, फंक्शन भी लिख सकते हैं या फिर दोनों संख्याएं, उनका जो गुणनफल है वो क्या है, उच्चतम है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से समझिए, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद जो अब धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।